एक बार पार्वती शंकर जी को जप करते देख बड़े आश्चर्य में हुई। उन्होंने सोचा कि देवों के देव महादेव भला किसका जप कर रहे हैं। पूछने पर महादेव ने कहा, विष्णु सहस्र नाम का। पार्वती ने कहा, इन 1000 नामों को साधारण मनुष्य कैसे जपेंगे? कोई एक नाम बताइए जो इन सहस्र नामों के बराबर हो और जपा जा सके। महादेव ने कहा, राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। यानी राम नाम सहस्र नामों के बराबर है। भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, राम, शक्ति, राम और कृष्ण सब एक ही हैं। केवल नाम रूप का भेद है, तत्व में कोई अंतर नहीं। किसी भी नाम से उस परमात्मा की आराधना की जाए, वह उसी के सच्चिदानंद की उपासना है। इस तत्व को ना जानने के कारण भक्तों में आपसी मतभेद हो जाता है। परमात्मा के किसी एक रूप को अपना इष्ट मानकर एकाग्रचित होकर उनकी शक्ति भक्ति करते हुए अन्य देवों का उचित सम्मान व उनमें श्रद्धा पूर्ण रखनी चाहिए। किसी भी अन्य देव की उपेक्षा करना या उनके प्रति उदासीन रहना स्वयं अपने इष्ट देव से उदासीन रहने के समान है। शिव पुराण में कहा गया है कि अगर ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे से उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरे को धारण किए हैं, इसलिए वे एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं। भक्त सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं किसी को ऊंचा बताया जाता है तो कहीं किसी को ऊंचा। विष्णु शिव से कहते हैं, मेरे दर्शन का जो फल है वही आपके दर्शन का है। आप मेरे हृदय में रहते हैं और मैं आपके हृदय में रहता हूँ। कृष्ण शिव से कहते हैं, मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है। आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। संसार में निरंतर 3 प्रकार के कार्य चलते रहते हैं, उत्पत्ति, पालन और संहार। इन्हीं 3 भिन्न कार्यों के लिए 3 नाम दे दिए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु व महेश। विष्णु सतमूर्ति हैं, ब्रह्मा रजोगुणी मूर्ति हैं व शिव तामस मूर्ति हैं। एक दूसरे से स्नेह के कारण एक दूसरे को ध्यान में करने से शिव गोरे हो गए हैं और विष्णु का रंग काला हो गया है। शिव तामसी गुणों के अधिष्ठाता हैं। तामसी गुण यानी निंदा, क्रोध, मृत्यु, अहंकार आदि। तामसी भोजन यानी कड़वा, विषैला आदि। जिस अपवित्रता से, जिस दोष के कारण किसी वस्तु से घृणा की जाती है, उसी शिव उसकी ओर बिना ध्यान दिए उसे धारण कर उसे भी शुभ बना देते हैं। समुद्र मंथन के समय निकले विष को धारण कर वे नीलकंठ कहलाए। मंथन से निकलने वाले अन्य रत्नों की ओर उन्होंने देखा तक नहीं। जिससे जीव की मृत्यु होती है, वे उसे भी जय कर लेते हैं, तभी तो उनका नाम मृत्युंजय है। क्रोध उनमें है, पर वे केवल जगत कल्याण के लिए उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कामदेव का संहार, उन्हें घोर तपस्या या सुदीर्घ भक्ति नहीं चाहिए। थोड़ी सी भक्ति से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे शव की राख अपने ऊपर लगाते हैं और शमशान में निवास करते हैं।
वे जीव को जीवन की अनित्यता की शिक्षा देते हैं। उनके जीवन में वैराग्य है, त्याग है। इसी कारण उनकी पूजा में ऐश्वर्य की वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता। हर उस चीज़ की उनकी पूजा होती है जिन्हें आमतौर पर कोई पसंद नहीं करता। शिव के उपासक को शिव की ही तरह वैरागी होना चाहिए। वे अपनी ही बारात में बैल पर चढ़कर बाघांबर ओढ़कर चल दिए, क्योंकि उन्हें किसी तरह के भौतिक ऐश्वर्य से मोह नहीं है। वे आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तो वे भोलेनाथ हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि वे बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। बुद्धि की उत्पत्ति का स्थान भगवान शिव ही हैं। शिव दरिद्र की तरह रहते हैं, क्योंकि वे सूचित करते हैं कि वैराग्य सुख से बढ़कर कोई नहीं है। तत्व रज और तम तीनों गुणों की महत्ता आवश्यक है। उत्पत्ति के बाद जीव अपने और दूसरे के पालन पोषण के लिए काम करता हुआ इतना थक जाता है कि सब कुछ छोड़कर निंदा यानी तम में लीन होना चाहता है। व्याकुल व्यक्ति को विश्राम की आवश्यकता होती है। ऐसे ही पाप बढ़ जाने पर ईश्वर विश्राम देने के लिए विश्व का संहार करते हैं। तम ही मृत्यु है, तम ही काल है, इसलिए वे महामृत्युंजय हैं, महाकालेश्वर हैं। वे विष और शेषनाग को गले में धारण कर लेते हैं, पर उनका नाश केवल शरीर का होता है। जीवात्मा तो परमात्मा में मिल जाती है। जीवात्मा को मुक्त करती श्री गंगा भी उन्होंने अपनी जटा में धारण कर ली है। वे संहार करते हैं तो मुक्ति भी देते हैं। बिना विश्राम के, बिना संहार के ना उत्पत्ति हो सकती है और ना ही पालन क्रिया।